जो ये स्कीम लॉन्च हुई है इसमें किसी भी यूथ अग्निवीर का करियर इफेक्ट नहीं होगा। देखिए, पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 25% एज पर मेरिट उनको परमानेंट सर्विस आर्म फोर्सेस में ऑफर की जाएगी। जो बैलेंस 75% है उनके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ आए थे उसको अपग्रेड करके भेजा जाएगा। अपग्रेड करके, अगर वो 12th स्टैंडर्ड था उसको कोई डिप्लोमा दिया जाएगा, उसके जो स्किल्स हैं वो रिकग्नाइज किए जाएंगे नेशनल स्किलिंग और क्वांटिफिकेशन फ्रेमवर्क में। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहता है, उसके पास पैसा है, उसको लोन की सहूलियत भी है। और अभी ये भी चल रहा है, अभी आई थिंक कुछ ही दिनों में, अगले कुछ दिनों में काफ़ी सारी एजेंसीज ऐसे यूथ को एम्प्लॉय करनी चाहिए। अगर आप एक एम्प्लॉयर हो, आपको ऐसा यूथ चाहिए कि दूसरा यूथ चाहिए? इससे स्ट्रेंथ में कोई इस मॉडल में जो हमारी ऑथराइज स्ट्रेंथ है जो आर्म फोर्सेस की है, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जो आप बोल रहे हैं ऑथराइज स्ट्रेंथ वही रहेगी। कुछ अग्निवीर होंगे, कुछ परमानेंट कार्डर होंगे, वो बर्डन शेयर किया जाएगा दोनों। वो अभी जो गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी स्टैट्यूट्स है वो अभी अमेंडमेंट में है, वो उसका क्लैरिटी है, हो रही है। ही विल नॉट गेट पूरा बेनिफिट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन बिकॉज इसने 4 साल सर्विस की। ही विल नॉट गेट फुल बेनिफिट्स, बट ये स्टैट्यूटरी जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, अभी वो अमेंडमेंट क्या है कि काफ़ी सारी स्टेट एजेंसीज ऐसे लड़कों को, ऐसे अग्निवीर्स को, ऐसे जो ट्रेनिंग कर आए उनको वो प्रेफरेंस देंगे एम्प्लॉयमेंट में। आई एम श्योर when you send people who are trained have a higher propensity to get employed vis-a-vis people who are not so well trained. पूरी अभी रिक्रूटमेंट होगी ये अग्निवीर स्कीम के दौरान, इस फ्रेमवर्क में होगी पूरी रिक्रूटमेंट अग्निवीर स्कीम में। और जो अभी हुक्म हमको मिले, अगले 90 दिन में ये रैली शुरू हो जाएगी। अगले 90 दिन में, तो सितंबर में आप देखेंगे रैली शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए सर जो वैकेंसीज पैटर्न आएंगी स्टेट वाइज, जैसे आती हैं वैकेंसीज आएंगी। वैकेंसीज हमारे पास अगर आप देखें, हमारा जो पूरा सेटअप है उसमें कोई चेंज नहीं है। रिक्रूटमेंट सेटअप में कोई चेंज नहीं, वो रिक्रूटमेंट सेटअप एज इट इज एग्जिस्ट करता है और वो रोबस्ट सेटअप है, वो पूरा एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप फिर आएंगे वो अलग अलग आर्म सर्विसेज उसमें जाएंगे, अलग अलग में जाएंगे। उनका अलग काम होगा या वो रूटीन वैसे ही? वो उनको वैसे जैसे नॉर्मल फौजी ट्रेनिंग करते हैं वैसे करेंगे। अभी मैं आपको इतना बता सकता हूँ, जो आगे वाली रिक्रूटमेंट तमाम होगी वो अग्निवीर स्कीम में होगी। तो वो खत्म सर पुराना साल उसके बारे में मेरे पास कोई इंटीमेशन नहीं है। ये 10th और 12th के बाद पीआई में अलग अलग किस्म के कोर्स चलते हैं। कुछ कोर्स 3 महीने के लिए होते हैं, कुछ कोर्स 6 महीने के लिए होते हैं, कुछ कोर्स 1 साल के लिए होते हैं, कुछ कोर्स 2 साल के लिए होते हैं। कोई इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर रहा है, कोई केटरिंग कोर्स कर रहा है। तो आर्मी में क्या है कि बहुत सारे ट्रेड हैं हमारे पास, हमारी ऑलरेडी इंगेजमेंट चल रही है आईटीआई के साथ। तो वो जो आएंगे लोग, वो अगर वो आईटीआई क्वालिफिकेशन के साथ आएंगे, उनको इस रिक्रूटमेंट में, अग्निवीर रिक्रूटमेंट में बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी उसके साथ सहारा चाहिए उसका। These are Indian issues. We have found Indian solutions. India is unique. We don't have to copy any country. जो भी हमने किया है, हमने खुद इसको, हमारे सीनियर लीडरशिप ने, चाहे गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस ने मिलजुल कर बनाई है ये स्कीम, एंड दिस इज अ प्योरली इंडियन स्कीम। को क्या फ़ायदा हो रहा है, इंडिविजुअल को क्या फ़ायदा हो रहा है, यूथ को क्या फ़ायदा हो रहा है, देश को और ये फौज को क्या फ़ायदा हो रहा है। कोई आदमी फौज में आता है और जब वो वापस जाता है, उसकी ऐसी ट्रेनिंग होती है कि वो इस चीज़ का वो जुज्बा होता है उसमें, वो हमारा नागरिक है, वो थोड़ी ना ऐसे काम करेगा।
और उसका जुज्बा ऐसा होता है, वो ऐसे काम करता नहीं। अगर सब आदमी सेम नहीं होता, अगर एक दो आदमी ऐसा काम करते तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। आज की तारीख में भी जो गलत काम करेगा उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। आप मैसेज दीजिए, ये उनके भविष्य के लिए अच्छा है, उनको तसल्ली दीजिए। ये अग्निवीर स्कीम से बहुत सारा फ़ायदा है तीनों अंगों को, राष्ट्र को, फौज को और यूथ के लिए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा। और उनका जो भी एनर्जी है, जुज्बा है, जो डिज़ायर्स हैं, इस स्कीम के थ्रू वो फुलफिल हो सकते हैं। सर सेना से जो रिटायर्ड आज का जो बच्चा है, उसकी जो थ्रेशोल्ड लेवल है बहुत हाई लेवल है। और ऐसा तो नहीं है, जब वो यूनिट में जाता है उधर भी तो ट्रेनिंग चल रही है, उधर भी तो डेली ट्रेनिंग चल रही है। जो आज का रूटीन है हमारा, डेली ट्रेनिंग चलती है। डेली उस बंदे को उसके ऊपर कोई सीनियर होगा, उस सीनियर के ऊपर कोई और सीनियर होगा, उसको रोज़ मॉनिटर करेगा और उसको बिल्कुल होनहार बनाकर भेजेगा। परमानेंट सर्विस इन आर्म फोर्सेस बेस्ड ऑन मेरिट। और जो बैलेंस हैं, दे विल बी गिवन पैकेजेस, इंसेंटिवाइज किया जाएगा उनके लिए, एजुकेशन इंसेंटिवाइज, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिवाइज की जाएगी। आप देखिए किसी के सीवी पर अगर ये लिखा होगा कि ये 4 साल अग्निवीर बनकर आया, उस सीवी का स्टैंडर्ड कितना हाई होगा। वैकेंसी पैटर्न आया है इस साल के लिए, 46,000 वैकेंसीज आई हैं। महिलाओं को भी इसमें जेंडर न्यूट्रल है, महिला भी है। थैंक यू।